चलिए इससे आज देखते हैं प्रश्नावली 1.3 को। इससे पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल या उदाहरण नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज प्रश्नावली 1.3 का देखते हैं सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने √2 को देख लिया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 का भी देख लिया था, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से जैसे √2 और √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किए थे, उसी तरह से √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। लिखते हैं इसका हल। लिखते हैं इसका हल। क्या करेंगे, √5 को सबसे पहले क्या करेंगे, ये कह रहा है अपरिमेय संख्या से सिद्ध करने के लिए, तो इसको हम मान लेते हैं √5 को कि यह एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब अगर √5 को हम लोग क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है उसको भी फुलफिल करना चाहिए। तो क्या कंडीशन होता है, √5 है, परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप का। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जहाँ Q बराबर 0 के नहीं होगा तथा P एवं Q का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परिमेय संख्या का यह कंडीशन होता है कि वो P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा, Q यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद P एवं Q का 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अब परिमेय संख्या माने हैं तो इसको परिमेय संख्या के बराबर में कर दिए। ये क्या कर दिए हैं, √5 के बराबर में P/Q। अब यहाँ पे इसके नीचे में है कुछ, तो 1 दे देते हैं अपने मन से। अब फिर क्या करते हैं, इसको P से 1 को और Q से √5 को गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा √5Q। P बराबर √5Q हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें दोनों ओर वर्ग कर देंगे। इधर भी P का भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। तो आगे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी करेंगे। तो इसका P का वर्ग करेंगे तो P² बराबर में क्या हो जाएगा, इसका √5 का करेंगे तो √5 बाहर आ जाएगा, Q का Q²। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q² बराबर में P², और ये इधर से गुना से आ जाएगा इस साइड, तो इस साइड भाग में हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है। Q² बराबर में क्या हो रहा है, P²/5 हो रहा है, यानी 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है। अब अगर ये 5 P² को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ये हम लोग प्रमेय 1.3 में पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या उसमें था कि अगर ए कोई किसी मतलब संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से ये अगर 5 P² को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे इसमें, चूँकि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगी। P भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। फिर इसके आगे देखते हैं। अब माना कि P बराबर 5a मान लेते हैं, P बराबर 5। अब P का वैल्यू जो है यहाँ पे रखना है। इसको क्या कीजिए, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये जो P² बराबर 5 Q² हुआ ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे P बराबर 5a मान लिए हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ क्या है, P बराबर 5a मान है। समीकरण ए में क्या कर रहा है, P² बराबर 5Q²। तो P का मान यहाँ पे रख देते हैं 5a, P² है तो यहाँ हो जाएगा क्या, 5a इसका स्क्वायर बराबर में इधर क्या, इधर जो है वो रख देते हैं 5Q² रख दिए। P बराबर जो ये 5a मान है, इसका मान यहाँ समीकरण 1 में रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 25, और ये हो जाएगा a² बराबर में इधर क्या हो जाएगा 5Q²।
अब इस 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो इधर हो जाएगा 5a² बराबर में इधर q²। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको अगर फिर से हम लिखेंगे, इस 5 को इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बराबर में q² बटे में 5। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको जो ये आया है इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम 2 है, ये दूसरा इक्वेशन मानते हैं। इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको 5 को इस बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये क्या, इस साइड है गुना में, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 5 जो है q² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे ये 5 p² को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे 5 q² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा, वो यहाँ नीचे लिखे थे। अब यहाँ पे भी अगर q² को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित कर देगा। तो अब लिखेंगे चूंकि q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब यहाँ इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं कि p² 5 से विभाजित हो रही है। इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है, p² 5 से विभाजित हो रही है। इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है, q² 5 से विभाजित हो रही है। तो दोनों, इसका मतलब तो यह होगा कि p और q दोनों 5 से विभाजित हो रही है। अब समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि P एवं Q दोनों 5 से विभाज्य है। अतः P एवं Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है जो 1 के अतिरिक्त है। क्या है, 1 के अतिरिक्त है, 5 भी है, 1 के अतिरिक्त ये 5 भी आ रहा है। और हम यहाँ पे कंडीशन में क्या लिख रखे हैं, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, इसको लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता का गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये जो हम परिमेय संख्या माने थे इसको √5 को, ये हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हो गई कि एक परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, हो गया। यहाँ पे परिमेय संख्या इसको माने थे, लेकिन परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन हमारा लास्ट में आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों 5 से P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसके 5 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, तभी वो दोनों से विभाज्य हो रहा है। सिर्फ 1 होना चाहिए था, 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारी मान्यता गलत हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या हमारा सहायता करेगा, ये जो √5 है, √5 ये सहायता करेगा इसको सॉल्व करने में। अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी की सहायता से ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे वहीं से हल। मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेंगे परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हो गया, मान लिया है, तो परिमेय संख्या का कंडीशन भी इसमें लगा देंगे। क्या होता है कंडीशन, क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर में क्या, P/Q, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P एवं Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या का कंडीशन। अब परिमेय संख्या इसको माने तो कंडीशन लगाना जरूरी है। ये हर क्वेश्चन में कंडीशन लगाना जरूरी है। जहाँ हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो परिमेय संख्या का कंडीशन होना चाहिए। इसी से होता है, अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तब इसको हम अपरिमेय संख्या मान लेंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 + 2√5 बराबर में क्या p/q, परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या के बराबर लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ले चलिए, ये 3 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर में p/q माइनस p/q माइनस में, ये 3 इधर प्लस में है तो इस साइड आके क्या आ जाएगा माइनस में, इतना लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और करते हैं, या √5 बराबर में p/q माइनस 3 और होल के बट्टे में क्या आ जाएगा, इधर से ये हम 2 को गुना में है, इसको उधर लेके चलेंगे बराबर के उस साइड तो ये हो जाएगा बट्टे में 2। ये 2 को इधर गुना में था तो इस साइड लेके आ गए तो ये क्या हो गया भाग में हो गया। अब इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर है √5 और √5 को हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, अभी पहले वाले क्वेश्चन में √5 को हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। बचा इधर, अगर ये भी अपरिमेय संख्या होगा तब तो अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब ये देखते हैं ये भी अपरिमेय संख्या आता है, अगर ये भी अपरिमेय संख्या आएगा तब तो ठीक है, नहीं आया तो इसका मतलब ये जो हम माने हैं परिमेय संख्या ये हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। अब देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, एक सेकंड पहले किताब लिखिए। अब देखते हैं p/q माइनस 3 बटे में 2, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। अब p/q माइनस में है 3 और होल के में है 2 बटे में 2। अब अगर p और q की जगह पे हम कोई पूर्णांक लेके, p और q की जगह पे कोई भी पूर्णांक लेके एक परिमेय संख्या बनाते हैं, देखते हैं तब इस पूरे का मान परिमेय संख्या आता है कि कुछ और आता है। अब मान लेते हैं p की जगह पे 2 ले लेते हैं, q की जगह पे 3 ले लेते हैं, 2 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। यहाँ पे है -3 तो -3 बटे में है 2 बटे में 2 डाल देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 का 3 3 का 3 और 2 -3 तो ये हो जाएगा -1 बटे में 3। यहाँ पर इसको गुना में ही लिख लीजिए, अब क्या लिखना है, गुना में 1 बटे में 2। तो अब इसको गुना करेंगे तो -1/6। अब ये क्या देख रहे हैं, ये भी तो एक परिमेय संख्या ही आ रहा है, -1 बटे में 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या p/q के रूप में है। q का कंडीशन लगा है 0 नहीं होना चाहिए, 0 है, ऊपर में भी एक पूर्णांक है -1 है, पूर्णांक ही है। तो ये क्या आ रहा है, ये तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। अब परिमेय संख्या अगर आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी यहाँ पे आ रही है, अगर ये मेरा परिमेय संख्या आ रहा है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, तो ये कैसे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो होगा नहीं। तो अब लिखेंगे चूंकि p एवं q पूर्णांक है इसलिए p/q माइनस 3 बटे में 2 क्या हो जाएगा, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इधर क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा परिमेय संख्या, तो लिखेंगे p/q माइनस 3 बटे में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये तो हो नहीं सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारी मान्यता, यहाँ पे जो माने हैं ये गलत हो गया तो अब लिख सकते हैं अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें दिया हुआ है पहला नंबर 1/√2, दूसरा में है 7√5, तीसरा में है 6 + √2। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं पहला नंबर से हल 1 नंबर का कर रहे हैं। अभी 1/√2 है, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है।
इसको क्या किया 1/√2 को मान ली परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या लिखे हैं तो परिमेय संख्या का कंडीशन इसमें भी लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे 1/√2 बराबर में क्या लिखते हैं p/q के रूप में p/q। अब यहाँ पे कंडीशन भी जहाँ q बराबर 0 के नहीं है तथा p एवं q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1/2 को माने हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या का कंडीशन लगा लिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हर 0 के बराबर नहीं होता और दोनों का क्या होता है एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिखेंगे इसको इतना लिख सकते हैं √2 बराबर q/p, इतना लिखा जा सकता है। कैसे, अब एक इसके नीचे में आ गया है, इसको भी क्या किया पलट दिए, √2 को ऊपर 1 को नीचे, इसको भी क्या किया पलट दिए, q को ऊपर और p को नीचे। इसको लिख देंगे आगे संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर क्या हो सकता है इतना हो सकता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं q बराबर में √2p, ऐसे गुना करेंगे जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो q से q हो जाएगा और √2 से p गुना हो जाएगा। अब दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा q² बराबर में इधर क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और p², या इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को और करेंगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा p² बराबर में क्या हो जाएगा q²/2, ये 2 इधर से इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाग में। तो अब चूंकि क्या देख रहे हैं 2 q² 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा q भी 2 से विभाज्य होगा। अगर q² 2 से विभाज्य है तो क्या होगा q भी 2 से विभाज्य होगा। अब फिर वही करेंगे, अब यहाँ पे q है तो q बराबर मान लेते हैं। अब क्या मानेंगे, अब माना कि q बराबर क्या है इधर 2 है ना, 2a मान लेते हैं, 2a मान लिए तो क्या होगा, अब q का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर ये q बराबर 2a है, यहाँ पे क्या है समीकरण 1 में q² बराबर 2p², तो यहाँ पे q का मान रख देते हैं 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a इसका क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर में इधर है 2p²। अब अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूना 4a² बराबर में हो जाएगा क्या 2p²। अब ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो ये हो जाएगा 2a² बराबर में p²। अब इसी को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर में p² बट्टे में क्या 2। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देखे थे कि q² 2 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं p² 2 से विभाज्य हो रहा है, तो यही चीज़ लिखेंगे। अब चूँकि इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए, चूँकि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे p² 2 से विभाज्य हो रहा है तो p भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। तो अब देखिए इक्वेशन 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है p 2 से विभाज्य हो रहा है 2 में, और यहाँ पे 1 में क्या आ रहा है q 2 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि p और q का क्या हो रहा है, p और q दोनों 2 से विभाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब है p और q दोनों का HCF क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन लिखे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, वो गलत हो रहा है।
तो लिखेंगे 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दो भी है। तो अब फाइनल लिखेंगे अर्थात हम तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, सिद्ध हुआ। इस क्वेश्चन में जो भी है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए लिख के ही बनाना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सब चीज़ तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे हल। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें 7√5। फिर उसी तरह से मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका कंडीशन भी अब लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, 7√5 = P/Q। यहाँ पे इसका कंडीशन P/Q का, यहाँ Q बराबर 0 के नहीं होगा है, तथा और क्या, P एवं Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लगा दिए। परिमेय संख्या का कंडीशन यहाँ पे लिख दिए। अब इसको फिर लेके चलते आगे, देखिए 7√5 बराबर में क्या लिखे हैं, P/Q क्यों। अब अगर इस 7 को हम लोग बराबर की इस साइड लाते हैं तो इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में। या इसको हम इतना लिख सकते हैं, √5 बराबर में P/7Q, या 7Q नहीं तो Q × 7। इधर गुना में था तो इधर आ गया, तो इस साइड भाग में आ गया। या √5 बराबर P/7Q, इतना लिखा जा सकता है। देखेंगे अब चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, P/7Q एक, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि अगर P और Q की जगह पे कोई भी पूर्णांक लेंगे तो फिर नीचे में जो भी आएगा वो 7 से मल्टीपल होकर क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। कोई भी संख्या लेंगे, 2 ले, 3 ले, 2/3 लेते हैं तो 3 × 7 21, 2/21 हो जाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक, यहाँ पे जो ये लिखा है ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बराबर में है क्या, यहाँ की यहाँ बराबर, इसके बराबर में है क्या, √5। तो √5 को हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या। तो अब लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, अतः एक परिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अतः हमारी मान्यता गलत है। यहीं से लिखेंगे, इसलिए हमारी
मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया, सिद्ध हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 7 को इस साइड से हम इस साइड कर सकते हैं, इस साइड गुना में है, इस साइड के तो भाग में हो गया। भाग में हो गया, अगर p और q की जगह पे कोई भी पूर्णांक लेते हैं तो हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आता है, इधर क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस √5 को हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या तो कभी होगा नहीं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये 6 + √2 वाला देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आज का। अब तीसरा बच गया, तीसरा पे लिखते हैं तीसरा का हल। तीसरा लिखते हैं, चलना है वैसे ही से, वैसे ही आसान ही है, इसमें भी ज़्यादा नहीं लिखना है। मान लेंगे इसको, माना कि 6 + √2 यही है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको फिर क्या करेंगे? परिमेय संख्या का इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। तो इसको कितना कर सकते हैं? 6 + √2 बराबर में क्या? p/q। जहाँ पे इसका कंडीशन लिख दीजिए p/q का, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, और क्या हो सकता है? तथा p एवं q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिख दिए इसका p/q का पूरा कंडीशन लिख दीजिए, परिमेय संख्या का जो भी होता है। अब देखिए इसको 6 + √2 बराबर में क्या है? p/q इतना। अब इस 6 को हमको बराबर के उस साइड लेके आना है। आइए करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा? इधर बच जाएगा √2 बराबर में इधर p/q। अब यहाँ 6 प्लस में है तो इधर आएगा क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब फिर क्या हुआ? हमारा जो ये आया है, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p और q की जगह पे अगर कोई भी पूर्णांक लेते हैं तो इसका मान जो भी आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। कोई भी पूर्णांक लेके देख सकते हैं यहाँ पे, अगर p और q की जगह पे कोई भी पूर्णांक लेंगे, एक परिमेय संख्या इसको बनाएंगे तो इसमें से फिर माइनस होगा, वो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगा। लिखेंगे चूंकि p/q -6 एक नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, चूंकि p एवं q पूर्णांक है, इसलिए p/q -6 एक क्या हो जाएगा? पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या होगी। p और q पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी? p/q -6 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या होगा तो √2 को हम लोग क्या किए हैं? √2 को तो अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, किए हुए हैं पहले से ही। तो तब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इधर लिख लेते हैं, चूंकि p एवं q पूर्णांक है इसलिए एक परिमेय संख्या होगी। अतः अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर में क्या? परिमेय संख्या अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या यही ना? अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक क्या? परिमेय संख्या है।
अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। हो गया तीनों क्वेश्चन। अब प्रश्नावली 1.3 यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे अगला वीडियो में देखेंगे।